हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द एम बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई हो नहीं सकता। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का मेरा टॉपिक है हिंदी। हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रमुख कारण बनी हुई है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भीमराव अंबेडकर जी की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन प्रेरक व्यक्ति थे? तो ज्योतिबा फुले। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये जो रचना है, हु आर सुद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, ये सभी रचनाएं जो है वो अंबेडकर जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो हिंदी में रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अंबेडकर जो जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमा बाई, ऑप्शन नंबर डी।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है वो 1916 ईस्वी में धारण की। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात जो है वो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी के प्रमुख कारण मानते हैं जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये राम मनोहर लोहिया की रचना है। राम मनोहर लोहिया की नहीं, द कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है, तो इसका उत्तर होगा हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक